चलिए आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारी बुक में, मेरी बुक में पेज नंबर 48 में दिया हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो टोटल 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी बुक में देख लीजिए कौन से पेज नंबर पे है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और आप कोशिश कीजिएगा साथ में बनाने की। आप देखना कि बनता है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुए, तो आप वीडियो को, जो भी वीडियो हैं आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दोबारा एक बार देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। तो यहां पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। यहां पर ये है कंज्यूमर का यूनिट है और यहां पर टोटल यूनिट दिया है, हमको निकालना है मार्जिनल यूनिट। और यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6 और टोटल यूनिट दिया हुआ है 10 18 25 31 34 और 34। हम थ्योरी पार्ट में ये सीखे हैं, ये समझे हैं कि पहला यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी बराबर होता है। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 10 आएगा, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ही प्लस होकर यहां पर टोटल यूटिलिटी बनता है, मतलब कि ये 10 से 18 हो गया, मतलब यहां पर क्या होगा 8 होगा। तभी तो 10 में प्लस हुआ 18 तब जाके 10 में प्लस हुआ 8 तब जाके 18 हुआ। अब 18 में 18 बन गया 25, तो क्या ऐड हुआ होगा, तो यहां पर 7 ऐड हुआ होगा। इसका मतलब कि थर्ड यूनिट में 7 इसका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। उसके बाद 25 बन गया नेक्स्ट यूनिट, चौथे यूनिट में 31, मतलब कि यहां पर 6 यूनिट ऐड हो गया, मतलब कि चौथे यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 6 था। उसके बाद देखेंगे यहां पर 31 से 34 बन गया, मतलब कि यहां पर 3 यूनिट कंज्यूम हुआ है। उसके बाद 34 से 34 है, मतलब कि यहां पर 0 है। तो इस तरीके से 10 7 8 7 6 3 0 ये हमारा आंसर होगा। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं बुक में। तो 10 8 7 6 3 0 ठीक है, ठीक है। तो आंसर इसका सही आ रहा है। अब देखिए सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है टोटल यूटिलिटी निकालने बोल रहा है। तो यहां पर फिर से ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। यहां पर ये यूनिट आएगा, यहां पर पहले मार्जिनल यूटिलिटी आता है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी आता है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 और मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है 6 4 2 0 और ये -2। धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो देखिए टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट में सेम रहेगा, उसके बाद 6 में प्लस हो जाएगा 4 तो ये 10 हो जाएगा, 10 में प्लस हो जाएगा 2 तो ये 12 हो जाएगा, 12 पे प्लस 0 हो जाएगा 12 और 12 में -2 हो जाएगा 10। तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो इसको चेक कर लिया जाए तो यहां पर है 6 10 12 12 10, ठीक है, सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है एज्यूम अ मार्केट हैज 2 कंज्यूमर। तो आप एज्यूम करो कि मार्केट में 2 कंज्यूमर है, मतलब कि 2 खरीदने वाले इंसान हैं। एंड गिवन बिलो आर द डिटेल ऑफ देयर कंजप्शन कमोडिटी, कैलकुलेट मार्केट डिमांड। तो यहां पर डिमांड कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। इसको कर लेते हैं डिमांड को कैलकुलेट। यहां पर प्रोडक्ट है, उसके बाद डिमांड 1 और ये डिमांड 2। यहाँ पर यूनिट ऑफ कंजप्शन जो है, कंज्यूमर का जो आपका प्रोडक्ट प्राइस 1 2 3 4 5 और ये 6 और डिमांड है 9 8 7 6 5 4 और यहाँ पर डिमांड है 24 का, फिर 20, उसके बाद है 18 16 14 और ये 12। तो देखो यहां पर जैसे जैसे प्रोडक्ट है बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज होते जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मार्केट में 2 कंज्यूमर हैं और दोनों का डिमांड बताओ। तो आप यहां पर क्या करोगे, D1 प्लस D2 दोनों के डिमांड को प्लस कर दोगे। तो 24 प्लस 9 ये हो जाएगा 33।
यहाँ पर 8 + 20 28, 7 + 18 ये हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 25, उसके बाद 16 6 + 16 ये हो जाएगा 22, फिर 5 + 14 19, 4 और 12 हो जाएगा 16। तो यही आंसर है दोनों के डिमांड का। इसको चेक किया जाए, 33, 28, 25, 22, 19, 16, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, गिवन बिलो इज द शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर ऑफ गुड एक्स इफ द कमोडिटी प्राइस इज 12 पर यूनिट देन फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंज्यूमर ऑफ गुड एक्स, मतलब कि यहां पर गुड एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों दिया हुआ है, और कमोडिटी का प्राइस जो है वो 12 रुपए है, 12 रुपए पर यूनिट, और यहां पर हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहां पर हम लिखेंगे यूनिट, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर टोटल यूटिलिटी, और यहां पर पीएक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो यहां पर अगर यूनिट देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और ये 6। मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे तो यहां पर है 20। देखिए बुक में टोटल यूटिलिटी पहले दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी बाद में दिया हुआ है कि नहीं? ठीक है, काम करते हैं, टोटल यूटिलिटी को पहले लिख लेते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी है 20, उसके बाद 36, 50, 62, 68 और ये फिर 68। मार्जिनल यूटिलिटी है 20, 16, 14, 12, 6, 0। मार्जिनल यूटिलिटी से ही टोटल यूटिलिटी निकाला जाता है। क्लियर है? अब यहां पर हमको प्राइस दिया हुआ है, सभी जितने बार भी आप कंजप्शन करोगे प्राइस सेम रहेगा, सब में प्राइस सेम रहेगा। अब जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब कि देखो यहां पर एक चीज को समझना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब निकलता है। आप मान के चलो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको मैं रुपीज में आप मान के चलो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप 12 रुपए खर्च कर रहे हो लेकिन मजा आपको 20 रुपए का आ रहा है, मतलब कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर आप सेकंड में 12 रुपए खर्च कर रहे हो लेकिन आपको 16 रुपए के हिसाब 16 रुपए का मजा आ रहा है। यहां पर आप 12 रुपए खर्च कर रहे हो और यहां पर आपको 14 रुपए का मजा आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पर आपका सेटिस्फेक्शन हाई है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है कि नहीं? सेटिस्फेक्शन आपका ज्यादा है। और यही बात करूं अगर मैं, आप 12 रुपए खर्च कर रहे हो लेकिन मजा आपको मात्र 6 रुपए का आ रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मतलब ऐसा कुछ होता है ना, मूवी अपन देखने जाते हैं 200-250 रुपए खर्च करके जाते हैं लेकिन पूरा वेस्ट, पूरा मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो वैसे ही 12 रुपए खर्च किए लेकिन आपको मजा कितना आया? 6 रुपए। आप यहां पर 12 रुपए खर्च किए लेकिन वो वर्थलेस था, 1 रुपए के बराबर नहीं था। तो यहां पर आपको डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है। यहां पर ये पॉइंट देखो, चौथा यूनिट जब कंज्यूम किए तो 12 रुपए आप खर्च किए और आपको सेटिस्फेक्शन 12 रुपए का हो रहा है। यही जो चौथा पॉइंट है यही कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जितना खर्च कर रहे हो उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहां पर आप आंसर देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है आंसर में, द कंज्यूमर विल बी बैलेंस पोजीशन आफ्टर परचेज ऑफ 4th यूनिट। तो चौथे यूनिट को जब वो परचेज करेगा तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो चलो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं। सपोज अ कंज्यूमर कैन बाय 6 यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो यहां पर 2 एक्स है, ये 2 गुड्स है, गुड एक्स और ये वाई।
यहां पर इसको कंज्यूम किया जा रहा है 6 यूनिट, कंज्यूम ME, कंज्यूम 6 यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है, एंड 8 यूनिट ऑफ गुड वाई, 8 यूनिट वाई को कंज्यूम किया जा रहा है। इफ ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 6 रुपीज। यहां पर रुपीस की बात करें तो यहां पर 6 रुपए है 1 यूनिट का, और वाई की कीमत है 8 रुपए। अरे यार आप ऐसा समझो कि आप ना आप जैसे कि यहां पर मैं जैसे एप्पल ले लिया, आप एप्पल 6 ठो खरीद रहे हो और ऑरेंज 8 खरीद रहे हो, और क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कैलकुलेट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और प्राइस बता रहा है ये एप्पल, एक एप्पल की कीमत है 6 रुपए, तो यहां पर टोटल कितना आएगा, टोटल आप 6 एप्पल खरीदे हो, एक एप्पल का कीमत 6 रुपए, तो ये 36 रुपए हो गया। आप 8 ऑरेंज खरीदे हो, एक ऑरेंज का कीमत है 8 रुपए, तो यहां पर 64 हो गया, और दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना रुपए खर्च हुआ है, 100 रुपए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना रुपए कंज्यूमर खर्च किया है, या कितना रुपए उसका इनकम है, और यहां पर हम पढ़ते हैं जितना इनकम होता है उतना ही खर्च करता है, तो यहां पर इसका आंसर आएगा 100। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ कंज्यूमर वांट टू परचेज 2 गुड्स विच आर अवेलेबल इन इंटीजर्स यूनिट। देखिए इंटीजर्स यूनिट का क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि आपके 1 2 3 4 5 6 यही इंटीजर्स होता है, और इंटीजर्स 2 होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है, नेगेटिव भी इंटीजर्स भी होता है। इफ हिज इनकम इज ₹40, बोथ द गुड्स आर प्राइस एट 10 रुपीज ईच, देन राइट द बंडल विच कॉस्टली एग्जैक्ट 40। ठीक है, तो यहां पर यार आप ऐसे एज्यूम करो कि 2 गुड्स परचेस किया जाता है, तो यहां पर गुड्स X और गुड Y 2 गुड्स है। ठीक है, अब इसको कंज्यूम करना है, और टोटल इसकी भी कीमत 10 रुपए है, एक ठोक की कीमत 10 रुपए और इसकी भी कीमत है 10 रुपए, और पूरा का पूरा कितना रुपए खर्च करना है, इनकम यहां पर दिया हुआ है 40 रुपए। अब बात को समझना, क्वेश्चन पहला ये बोल रहा है राइट द वेरियस बंडल अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर, मतलब कितने प्रकार से वो कंज्यूमर परचेस कर सकता है। तो देखो यार यहां पर पहले तो X को बिल्कुल भी नहीं लेगा, एक भी नहीं लेगा, और Y को कितना लेगा, वो 1 लेगा, या एक ये दोनों ना ले, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। 40 रुपए हो, उसके बाद पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहां पर कितने बंडल्स बनेंगे ये बात हो रही है, तो वो एक भी ना ले। दूसरा कंडीशन, X को बिल्कुल भी ना ले और Y को 1 ले, X को ना ले और Y को 2 ले, X को ना 0 ले, मतलब ही ले ही ना, और Y को 3 ले, तो 30 रुपए खर्च होगा। यहाँ पर ये 0 और 4 पूरा का पूरा 40 रुपए यहाँ पर खर्च हो जाएगा, है ना। 4 ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज Y बोलो या फिर ऑरेंज, ठीक है। इसको या X Y को एप्पल और ऑरेंज ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ऑरेंज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एप्पल ले रहा है, अब एक एप्पल ले लिया तो 10 रुपए तो खर्चा हो गया, तो यहाँ पर या एक एप्पल ले ले और यहां पर ऑरेंज एक भी ना ले, या फिर एक एप्पल ले और एक ऑरेंज ले, एक एप्पल ले और 2 ऑरेंज ले, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर 2 एप्पल ले और 2 ऑरेंज ले, 20 कितना हो जाएगा, 40 रुपए ही खर्च करना है। आप ये मत बोलोगे 2 एप्पल और 3 ऑरेंज, भैया 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। इनकम कितना है, 40 है, ठीक है। तो यहां तक की ये पॉसिबिलिटी हुआ। अब देखो 2 एप्पल ले और एक भी ऑरेंज ना ले, उसके बाद 2 एप्पल ले, एक ऑरेंज ले, 2 एप्पल ले और 2 ऑरेंज, ये तो ऑलरेडी यहां पर बन चुका है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होगा। उसके बाद 3 एप्पल ले और एक ऑरेंज ले, एक भी ऑरेंज ना ले, ये पॉसिबिलिटी, और 3 एप्पल ले, एक पॉसिबिलिटी, है ना, एक ऑरेंज लेने की पॉसिबिलिटी। तो आप अपने बुक में यहाँ पर आंसर में भी देख रहे होंगे कुछ इसी तरीके से ये बना हुआ है कि नहीं। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। अब बात ये करते हैं सेकंड पॉइंट में आइए। तो ये तो पहले का जवाब हो गया, राइट द वेरियस बंडल अवेलेबल फॉर कंज्यूमर, तो ये हो गया वेरियस बंडल, ये वाला आंसर होगा आपका पहले पॉइंट का।
सेकंड में राइट द बंडल विच गिव देम द कंज्यूमर टोटल सेटिस्फेक्शन। तो यार टोटल सेटिस्फेक्शन कब देगा, तो अब बात को समझो। यहां पर बंडल ये x और ये y, ठीक है, और खर्चा कितना करना है, टोटल एक्सपेंडिचर 40 रुपए है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर बंडल आप पहले तो देखो, पहले एक भी एप्पल, यहां पर एप्पल लिख लेता हूं, एप्पल और ये ऑरेंज, ये अपने मन से लिख रहा हूं मैं, एप्पल और ऑरेंज। एक भी एप्पल नहीं लेगा और 4 ऑरेंज लेगा, कितना रुपए खर्च होगा, 40 रुपए, क्योंकि एक एप्पल लो या एक ऑरेंज लो 10 रुपए उसकी कीमत है। ये कंडीशन ए हुआ, बंडल ए। बी में एक एप्पल लेगा और 3 ऑरेंज लेगा तो ये 40 रुपए। बंडल सी में 2 एप्पल लेगा और 2 ऑरेंज लेगा, 40 रुपए। डी में 3 एप्पल लेगा, 1 ऑरेंज लेगा, ये 40 रुपए खर्चा। ये ई एप्पल 4 लेगा और ऑरेंज 0, एक भी नहीं लेगा, ये 40 रुपए। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे कंडीशन हैं जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड का आंसर है, 6th का सेकंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सपोज देयर आर 3 बंडल कंटेन गुड 1 एंड गुड्स 2। मतलब 3 बंडल है जिसमें 2 गुड्स हैं, और बंडल ए में ये 10 और 10 है, मतलब 10 एप्पल और 10 ऑरेंज होंगे। दूसरे बंडल में 10 एप्पल और 9 ऑरेंज होंगे, और तीसरे बंडल में 9 एप्पल और 9 ऑरेंज होंगे। विच बंडल विल बी प्रीफर बाय कंज्यूमर इफ ही हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो यहां पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखो सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है, ये वाले में मिल रहा है, इसलिए आप इस प्रेफरेंस को चूज करोगे और यही कहलाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो इसका आंसर आएगा 10 10 10, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज देयर आर 20 कंज्यूमर फॉर अ गुड्स एंड दे हैव आइडेंटिकल डिमांड फंक्शन D is equal to 10 minus 3p for any price less than or equal to 10 by 3 and D1 p is equal to 0 at any price greater than 10 by 3. What is the market demand function? ठीक है, तो यहां पर देखिए मार्केट डिमांड फंक्शन डी पी इज इक्वल टू ये 10 माइनस 3p ये दिया हुआ है। अगर मान लीजिए एक कंज्यूमर है, क्वेश्चन में यहां पर 3 कंज्यूमर दिया हुआ है, अगर एक कंज्यूमर का दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं एक कंज्यूमर का, तो यहां पर ऐसा लिखाएगा D1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 होगा 10 और ये माइनस 3p, ये एक कंज्यूमर का है। अगर मैं बात करूं 2 कंज्यूमर का, तो यहां पर हो जाएगा D2 डिमांड 2 है ना, यहां पर 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 और ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 6p। और इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 10 माइनस 3p, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन यहां पर ये बोल रहा है कि 20 कंज्यूमर है, 20 कंज्यूमर है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे D 10 माइनस 3p है, तो आप इसको 20 इसको आप ऐसा लिखेंगे 20 10 माइनस 3p और ये आ जाएगा 20 इंटू 10 आ जाएगा 200 और 20 माइनस 3p आ जाएगा 60p। तो ये आपका आंसर है, 200 माइनस 60p इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें कि हमको डिमांड के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।